गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज की वीकली जूम मीटिंग है। ये हम जो मीटिंग है बेसिकली डाउट सॉल्विंग के लिए लेते हैं, और साथ ही साथ जो नेक्स्ट वीक का व्यू होता है उसके लिए ये मीटिंग रहती है। और जो वीक में हमने ट्रेड्स लिए उसका डिस्कशन, आपको कुछ पर्सनल डाउट्स होंगे किसी स्टॉक के बारे में या फिर ट्रेडिंग के रिलेटेड कुछ भी डाउट्स होंगे तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। पहले डाउट्स लेते हैं। किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, ट्रेड कैसे करना है, या फिर कोई भी ट्रेडिंग रिलेटेड डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। और लास्ट में हम डाउट्स लेंगे स्टॉक्स के रिलेटेड। ठीक है, जहां पे हम एनालिसिस देखेंगे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी व्यू रहेगा वो यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है। तो अभी इंट्राडे के लिए कुछ डाउट्स है किसी के? आज का प्रॉफिट एंड लॉस बताओ पहले, सबसे पहले आज का डे कैसा रहा आपका? माइक्स ऑन है, कमेंट्स भी ऑन है, कहीं पे भी आप रिप्लाई कर सकते हैं। जो भी रहा होगा प्रॉफिट लॉस बता सकते हैं। हुए होना चाहिए मीटिंग, नहीं तो सिर्फ मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ कुछ, जस्ट डिस्कशन है। और स्टॉक्स देखेंगे, नेक्स्ट वीक का व्यू देखेंगे। सो टू वे सो होना चाहिए। ठीक है, तो जितने ओके, कितना? और कौन से ट्रेड में? ठीक है, आज का मार्केट बहुत इजी था ऐसे मुझे लगता है, इतना कुछ ज्यादा टफ नहीं था, और कुछ फेक ब्रेकआउट भी नहीं मिले थे। ठीक है। मुझे तो इजी लगा। ओके, ये सारा स्क्रीन मैं यहाँ पे थोड़ा कम कर देता हूँ, ज्यादा चार्ट्स है यहाँ पे। सेंसेक्स, ओके। देखो, सारे के सारे चार्ट यहीं पे है मेरे, जितने भी आज ट्रेड बनाए यहीं पे है। और आज का सेटअप भी बहुत इजी था, इतना कुछ था नहीं मार्केट में ट्रिकी ऐसा। फेक ब्रेकआउट भी नहीं थे। आई होप आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी। ओके। और ये निफ्टी का 90,700 का सी लिया था हमने यहाँ पे। एक डबल बॉटम पैटर्न बताया था निफ्टी में। चैनल का ब्रेकआउट था तो यहाँ से हमने ट्रेड लिया। और आप देख सकते हैं कि ये 100 से लेके 170 तक हाई बनाए इसमें। ठीक है। 70 पॉइंट्स निफ्टी में मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। निफ्टी 90,750 पे फंस गया या पी पे फंस गया? ओके, फंस गया। 102 पे लिया। ओके, होल्ड ए पोजिशन। निफ्टी 19,750 पी फंस गया। तो पी ले लिया आपने, कहाँ पे लिया था? एग्जैक्ट लोकेशन टाइम भी मैटर करता है। आपने टॉप पे लिया होगा तो अच्छी बात है। ठीक है। या मार्केट एंड होते होते लिया था? इजी था मार्केट। ये निफ्टी देखो, ये चार्ट मैंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम स्टोरी में भी बताया था, यही डाला था। एक चैनल था, चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था, और समवेयर यहाँ पे मैंने स्टोरी डाली थी कि जैसे ही ये 19,700 क्रॉस करता है निफ्टी, यहाँ पे हम कॉल बाय कर लेंगे। थोड़ा टाइम स्पेंड किया, नीचे आया, यहाँ पे रीटेस्ट किया तो मैंने यहाँ पे लाइन एक्सटेंड कर दी। और ये पॉइंट आई थिंक ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे ज्वाइन हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। ओके। और यहाँ पे एक बाउंस बैक करके इसने ब्रेकआउट कर दिया सिंपली। यहाँ पे हमने ये 90,700 का कॉल ऑप्शन बाय किया था। ये यहाँ से 100 से लेके 170 तक गया। बहुत ज्यादा होता है ये 70 पॉइंट्स निफ्टी में मिलना, मतलब आप जस्ट परसेंटेज में देखो 80% अराउंड प्रॉफिट है ये। ठीक है। तो हमने जस्ट ट्रेल किया, ये यहीं पे कहीं बेच दिया था। अराउंड 130 मैंने टारगेट दिया था जो कि हिट हो गया था। तो यहाँ पे हमने 19,750 का कॉल ऑप्शन लिया था, वो भी मैं यहाँ पे स्क्रीन आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है। काफी आसान था आज का मार्केट, इसमें लॉस नहीं होना चाहिए। ओके। सबसे पहले सेंसेक्स में एक ट्रेड किया था, वो बहुत छोटा ट्रेड था। देन वहां पे अराउंड 13 पॉइंट्स। ओके, देन उसके बाद निफ्टी का 19,700 का कॉल ऑप्शन लिया, 200 क्वांटिटी। मतलब कि मैं अज्यूम करता हूँ कि एक आम आदमी 20,000 लगा सकता है मार्केट में, और 20,000 के हिसाब से मैं ये सब एडजस्ट कर देता हूँ, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो। ओके। उतना कैपिटल होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। 20,000 कैपिटल से यहाँ पे 6,000 का प्रॉफिट हो जाता है। 30 पॉइंट्स हमने यहाँ पे 170 गया, बट मैं कभी भी एक्सेल में टोटल हाई मार्क नहीं करता। मैं हाई यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, जहां पे मैंने एग्जिट बताया, जितना मैंने टारगेट बताया वही प्राइस में बस यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मैंने 100 पे बाय किया था, और 130 पे फाइनल टारगेट दिया था, तो मैंने कैलकुलेट भी उतना ही किया है। ठीक है। देन उसके बाद ये बैंक निफ्टी वाला उसके साथ दिया था, या फिर उसके बाद में दिया था देखना पड़ेगा। 255 पे बाय किया था, और ये 400 पे सेल किया था, तो यहाँ पे हमने 400 लिख के दिया था। 452 हाई बनाया,
कैलकुलेट 400 तक ही किया है। देन ये हीरो जीरो था, 15 से 20 के बीच में मैंने लेने के लिए बोला था। ये 55 पर हमने बेच दिया। बट ये 107 तक गया था बाद में। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे सेकेंड एंट्री भी दी थी कि 50 के ऊपर जैसे ही जाता है बाय कर लो, 30 का स्टॉप लॉस लगा लो। बट ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं नेक्स्ट वाला ट्रेड, क्यों? क्योंकि वो मैंने पर्सनली 4-5 लोगों को बताया था जिनके मुझे प्रॉफिट स्क्रीनशॉट आए थे, तो उनको नेक्स्ट ट्रेड मैंने वो बता दिया था, और पब्लिकली नहीं बताया, तो मैंने यहाँ पे वो काउंट नहीं किया। उसके बाद ये सेंसेस का जो पब्लिक ग्रुप में दिया था, ओके, 100 पे बाय करो, और 200 तक का इसका टारगेट दिया था, 4-5 टारगेट दिए थे डिफरेंट डिफरेंट। ओके, सो यहाँ पे 200 क्वांटिटी इंटू 100 पे बाय, मतलब 20,000 अगेन कैपिटल। और ये 194, एक्चुअली इसने 200 प्लस किया था, 210 आई थिंक किया था। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं 292 का हाई बनाया है। ठीक है, 300 पहुंच गया, 3 गुना हो गया। और मैंने 194 पे एग्जिट बोल दिया था, तो मैंने यहाँ पे 194 में किया। तो ओवरऑल ओवरऑल आप अगर देखिए 1,06,325 रुपीज का प्रॉफिट होता है। 1,06,000, कैपिटल कितना है उसके? 20,000। तो लोगों का क्यों नहीं है इतना? ओके, एक पहली चीज कि एक टाइम पे दो दो तीन तीन ट्रेड देते हैं हम लोग, जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी का भी दे दिया, साथ में सेंसेक्स का भी दे दिया। और कैपिटल में अज्यूम कर रहा हूँ 20,000 है, तो सब लोग सारे के सारे ट्रेड नहीं लेते। कोई निफ्टी में लेता है, कोई बैंक निफ्टी में लेता है, कोई किसी के पास सेंसेक्स का ट्रेडिंग करने का वो क्या बोलते हैं एक्सेस ही नहीं है, क्योंकि जीरोधा में है, आई थिंक अपस्टॉक में है, अपस्टॉक में लेट आया, और ग्रो में नहीं है आई गेस। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, तो किसी किसी के पास सेंसेस का नहीं है। तो ये भी चीजें आती है वहां पे। ओके, और एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट डिफरेंट हो जाते हैं। लाइक एंट्री पॉइंट सेम रहेगा, ऑलमोस्ट सेम रहता है, एग्जिट कोई फर्स्ट टारगेट पे करता है, कोई सेकंड थर्ड पे कर देता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन रहते हैं। साथ ही साथ लोग करते हैं पर्सनल ट्रेड बहुत सारे। मैं यहाँ पे 7 ट्रेड दिया, तो मुझे लगता है कितना ज्यादा ट्रेड हो गया ये, क्योंकि मुझे लगता है 3 से 5 ट्रेड होते हैं दिन में। अभी ये 7 मतलब एट अ टाइम दो दो भी दिए ना, निफ्टी बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट, तो ये ज्यादा लग रहे हैं क्वांटिटी में। बट एक दिन में मैक्सिमम 3 से 5 ही ट्रेड मिलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और उससे ज्यादा ट्रेड करते हो तो आप शायद स्कैल्पिंग करते होंगे या फिर कुछ अलग, बट ओवर ट्रेडिंग मत करो। ठीक है, सो इस तरीके का आज का था, बहुत अच्छा था। देन लास्ट का भी आप देख सकते हैं, मैंने ज्यादा तो पीएनएल नहीं बनाए, थोड़ा मैं 1 महीना ऑलमोस्ट थोड़ा हॉस्पिटलाइज था, तो इसलिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं बनाया। यहाँ पे सिर्फ 10 तारीख का कुछ बनाया था ट्यूसडे को, और वहां पे भी एक अच्छा दिन था। 10 रुपीज का हमारा जो फिन निफ्टी का हीरो जीरो था वो 107 तक चला गया था, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे बना दिया था। अदरवाइज मैंने ज्यादा कुछ पीएनएल इस मंथ का नहीं बनाया हुआ है। ठीक है, सो ये कुछ परफॉर्मेंस रहा, और एक अच्छा आज का दिन था। स्टॉप लॉस कोई भी नहीं हुआ, क्योंकि फेक ब्रेकआउट कोई भी नहीं था। और सेंसेक्स के बारे में मैं एक बात हाईलाइट करना चाहूंगा, आप लोगों ने भी शायद नोटिस किया होगा। सेंसेक्स की एक्सपायरी जो है वो थोड़ी अच्छी जाती है, क्यों? लॉट साइज वहां पे सिर्फ 10 है, तो आप अराउंड 500 700 या फिर 1,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो एक्सपायरी के दिन। और जो रिस्क रहता है वो बहुत कम रहता है उसके ऊपर। ठीक है, कैंडल का लो या फिर जो भी चीज है, बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा रहता है, कैंडल्स की लेंथ ज्यादा रहती है, और सेंसेक्स अच्छा प्रॉफिट देके भी जाता है। तो जब भी आपको मतलब ये 10 20 ऐसी जब प्राइस मिले, तो 1,000 क्वांटिटी से ट्रेड कर लिया करो, अगर मतलब उतना रिस्क ले सकते हो। एटलीस्ट 5,000 से तो कर लिया करो। और 1,000 क्वांटिटी है, तो 4-5 रुपए भी ऊपर नीचे हो गया, तो 4-5 हजार का डिफरेंस आएगा। ठीक है, सो इस तरीके से मुझे लगता है सेंसेक्स एक अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ फिर निफ्टी भी अच्छा ऑप्शन है। लॉट साइज वहां पे 40 है, वो एक चीज है वहां पे। ठीक है, जो बेस्ट स्ट्रेटेजी टू बुक प्रॉफिट एट हाई प्राइस विदाउट पैनिक। ओके, प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है ये समझ में नहीं आता। ठीक है, या फिर हाईएस्ट पॉइंट पे कैसे बुक करें? देखो, उसके लिए एक पहला एक तरीका है, जैसे कि आप जो स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, तो वही आपको टारगेट्स बताती है कि एंट्री पॉइंट ये है, स्टॉप लॉस ये है, और इतना इतना मैक्सिमम टारगेट आ सकता है उसका। मान लीजिए कोई चार्ट पैटर्न है, ओके, तो उसके हिसाब से आप वो टारगेट सेट करके रख सकते हो जितना भी आपके चार्ट के ऊपर आ रहा है। देन उसके बाद कुछ लेट्स से कि मूविंग एवरेजेस रहते हैं, वो आप यूज कर सकते हो। मुझे लगता है इंट्राडे के लिए 9 में एक अच्छा मूविंग एवरेज है, जिसके आप सपोर्ट के ऊपर जो अपनी पोजीशन है जो आपने लेके रखी है वो आप ट्रेल कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। और जैसे ही मतलब कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे ही आप वो क्लोज कर दोगे पोजीशन, जैसे ही मूविंग एवरेज आपका कट जाता है, तब आप वहां पे एग्जिट कर दो। लाइक यहाँ पे ईएम में यहाँ पे ऐड करता हूँ।
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और ईएमए क्रॉस आ गया, सिंपल ईएमए। सो कौन सा है, 9 है बाय डिफॉल्ट। सो प्राइस एक्शन भी हमें यही पे एंट्री देता है, और ईएमए ने भी हमें यही पे एंट्री दी। ये हटा देता हूँ, ठीक है, क्लियर दिखने के लिए। ओके, यहाँ पे 100 पे ब्रेकआउट हुआ, ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे आप डबल बॉटम कह लो या जो भी आपका पैटर्न है वो कह लो, और यहाँ पे ब्रेकआउट मिला तो आपने अराउंड 102 103 एंट्री की, और ईएमए भी आपको यहाँ पे एंट्री दे रहा है, ठीक है। सो एग्जिट कब करना है, जब तक ये ईएमए इसके ऊपर है, ओके, कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो रही है तब तक होल्ड करते जाना है, ठीक है। देख रहे हो पूरी रैली आपने कवर की यहाँ तक, और यहाँ पे कुछ मान लीजिए कि आपको रिवर्सल सिग्नल मिला, अभी ये डोजी कैंडल है, स्पिनिंग टॉप कैंडल है, स्पिनिंग टॉप मतलब 50-50 हो जाता है, तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना, आपको ये मूविंग एवरेज ही फॉलो करना है, तो यहाँ पे आ गया ये, ओके। और यहाँ पे आने के बाद एक रेड कैंडल, बिग रेड कैंडल, अगेन एक रेड कैंडल, तो आप होल्ड कर सकते हो टेक्निकली विद द हेल्प ऑफ मूविंग एवरेज, बट जैसे ही ये क्लोज हो जाती है तो आप यहाँ पे 140 पे एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। तो ज्यादा प्रॉफिट खा लिया इसने, अराउंड 30 पॉइंट नीचे आ गया। तो टॉप पे अगर आपको ये स्पिनिंग टॉप एग्जिट करने के लिए बोल रही है तो यहाँ पे भी कर सकते हो, या फिर ये एक रेड कैंडल है, ये एक डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन होता है, यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। सो मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करने के लिए या तो पहले स्ट्रैटेजी, जो कि आपको एंट्री एग्जिट एंड टारगेट बताएंगे, तो दूसरा जो तरीका आता है वो ईएमए वाला, ये वाला यूज करो। 9 वाला मुझे लगता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बेस्ट होता है, ठीक है। कहीं पे भी अप्लाई करके देखो, लाइक निफ्टी में, सेंसेक्स में, हर जगह एक अच्छा आपको दे देता है टारगेट। ओके, कुछ क्वेश्चन है, हाँ बोल सकते हैं आप डायरेक्टली माइक ऑन करके। सर आपने अभी ईएमए का जो एग्जांपल दिया है ये आप मुझे आई गेस प्रीमियम के चार्ट पे दिखा रहे हैं। प्रीमियम के चार्ट पे, हाँ प्रीमियम के चार्ट पे तो हमें 19,700 का प्रीमियम सी। के चार्ट पे देख के एग्जिट करना है, लाइक जब तक कैंडल्स। नहीं, जो मैं अपना एनालिसिस करता हूँ वो मैं निफ्टी के मतलब इंडेक्स के चार्ट पे ही करता हूँ। नहीं, दैट आई और गॉट इट, लाइक आप हम बात कर रहे थे यहाँ कि प्रॉफिट हम हायर प्रॉफिट्स कैसे बुक कर रहे हैं, तो प्रीमियम हम्म, के चार्ट पे हम ईएमए को लगाकर जब तक प्रीमियम की कैंडल्स ईएमए के बाहर तक क्लोज हो रही हैं वी कैन होल्ड, राइट? हाँ कर सकते हैं। और अगर लेट्स सी कि आपको ओवरऑल मार्केट का ही देखना है तो आप डायरेक्टली निफ्टी, बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी लगाए तो भी सिमिलर वर्क करेगा, ठीक है। जी जी। अनटिल एंड अनलेस की ज्यादा वहां पे अगर डीके हो रहा है, लेट्स से कि 11-12 बजे के बाद डीके इफेक्ट चालू हो जाता है, अगर आपका स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ मनी, फार आउट ऑफ मनी है, तो वहां पे ज्यादा फ्लक्चुएशन दिखाएगा। अगर एट द मनी और इन द मनी है तो सेम सिमिलर आएगा, जैसे इंडेक्स में उसी तरीके से आएगा, ठीक है। अराउंड दिस कैंडल यहाँ पे क्रॉस कर दिया, और यहाँ पे भी सेम कैंडल ने क्रॉस कर दिया, ओके, एक हम्म कैंडल पीछे है यहाँ पे, ठीक है। तो अराउंड आ जाएगा ये सेम। तो स्ट्राइक प्राइस पे भी किया तो भी चलेगा, और यहाँ पे इंडेक्स में किया तो भी चलेगा। पैटर्न आ गया यहाँ पे। और किसी को कुछ क्वेश्चन? इंडिकेटर्स कोई और या फिर सर और ये लोग कुछ? हाँ, एच डी एफ सी के चार्ट को देख के कुछ समझ में आ रहा है, आज रिजल्ट भी आए हैं, काफी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है एच डी एफ 39%। सी, एच डी एफ सी का एक्चुअली मैंने ऑप्शन का जो सेलिंग वाला ग्रुप है उसमें एक ट्रेड दे के रखा है। और हाँ, ये डीमार्ट में अभी देख रहा था, और डीमार्ट मैंने अपने ग्रुप में दिया था, अराउंड ये 3500 3600 कुछ प्राइस थी, तब मैंने बताया था डीमार्ट बाय किया, ठीक है। वहां पे ग्रुप में ऑप्शन मिलता है सर्च वाला, वहां पे आप स्विंग वर्ड यूज करके देख सकते हैं, या फिर डीमार्ट डाला तो भी चलेगा, आपको चार्ट के साथ मिल जाएगा। और मैं अभी यही चेक कर रहा था, 3500 से लेके 3900 परसेंटेज में ये कितना हो रहा है, उतना परसेंट अभी हमें यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, 9 to 10% मिल रहा है। और ये नेक्स्ट 4600 का इसका हाई है, तो वहां तक इसका टारगेट रहेगा, तो किसी को, हाँ और भी है, बट ये ओवर वैल्यूड हो गया था तब की प्राइस है। तो अभी नेक्स्ट टारगेट 4600, मतलब कि 600 रुपए का है, किसी को चाहिए तो लॉन्ग टर्म के अकाउंट में अपने ऐड करके रखो, ठीक है। और अच्छा स्टॉक है, क्या बताना अभी। और एच डी एफ सी बैंक देखते हैं। मैंने कल इसका आई थिंक पुट शॉर्ट किया था, स्ट्राइक प्राइस 1510 थी आई गेस। हाँ, एच डी एफ सी सपोर्ट पे चल रहा है, अराउंड 1500 का सपोर्ट है, यहाँ से एक बाउंस बैक लिया है, 1400 समथिंग लो बनाया।
कभी भी बाय करके चल सकते हैं स्टॉक। एचडीएफसी अच्छा स्टॉक है। साइडवेज में 2 साल से है अभी। बाय ऑन डिप करके चलो अगर ट्रेड करना है या फिर इन्वेस्ट करना है तो। और ये मूविंग एवरेज कौन सा है? 50 वाला है। ठीक है, 50 के नीचे है, 200 लगा देते हैं। 200 के भी नीचे है तो स्टॉक बियरिश है। ओके, सो मेन जो इंडिकेटर है स्टॉक बुलिश है या बियरिश, वो बताने वाला इंडिकेटर ये 200 मूविंग एवरेज होता है। ठीक है, और 200 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो कम क्वांटिटी से एंटर करना चाहिए। ये ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर ये डाउन साइड ब्रेक हो गया 1500 तो ये नीचे भी आ सकता है। मुझे नहीं लगता कि एचडीएफसी बैंक ज्यादा नीचे आएगा। आप बोल सकते हैं धीरे धीरे। सर एक आप डेली जो ग्रुप में मैसेज करते हैं लाइक गैप डाउन ओपनिंग और गैप अप ओपनिंग, लाइक हाउ डू यू कैलकुलेट दैट? आप कैसे एनालाइज करते हैं? लाइक अ, बीटीएसटी के लिए हाउ वी कैन एनालाइज? नहीं, बीटीएसटी तो मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करता। बीटीएसटी के लिए तो मुझे क्या लगता है पर्सनली, देखो, बीटीएसटी मतलब आप 3 बजे के बाद कुछ स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हो। अभी यूट्यूब पे बहुत सारी स्ट्रैटेजी मिल जाएगी कि ये करो वो करो, ये लॉजिक है वो है। बट मुझे पर्सनली क्या लगता है बताए, मार्केट कैसे ओपन होता है। हमारा मार्केट तो टोटली डिपेंड करता है ग्लोबल मार्केट के ऊपर। हमारा मार्केट 3:30 बजे क्लोज हो जाता है, उसके बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। फिर ओपन हम्म होता है ये यूएस वाला मार्केट। ठीक है, डाउ हम्म जोन्स एसएनपी हम्म। जो भी चल रहा है ये 7 बजे चालू हो जाता है और ये रात को 1:30 2 बजे क्लोज हो जाता है। तो ये जी। अगर पॉजिटिव क्लोज हो गया तो अपना मार्केट पॉजिटिव खुलता है, और ये अगर निगेटिव हो गया क्लोज तो अपना भी निगेटिव खुलेगा। देन एसजीएक्स निफ्टी करके था जिसका अभी नाम चेंज हो गया, गिफ्ट गिफ्ट निफ्टी हो निफ्टी, गया। यस। हाँ, हम्म तो गिफ्ट निफ्टी एक इंडिकेशन है अपना ही इंडेक्स का। तो गिफ्ट निफ्टी जितना ज्यादा प्लस या माइनस है पॉइंट्स में, ठीक है, कल के क्लोजिंग से, तो लेट्स से कि 50 पॉइंट्स प्लस चल रहा है तो अराउंड 50 पॉइंट अपना निफ्टी ओपन हो जाता है। ओके, और ओके। वो अगर माइनस है जितने पॉइंट तो अराउंड उतने ही पॉइंट अपना इंडेक्स माइनस में ओपन हो जाता है। और वो टोटली अपने हाथ में तो कुछ भी नहीं रहता, ग्लोबल पे हम्म डिपेंड करता है। ये कैसे चल रहा है, यूएस मार्केट कैसे चल रहा है और बाकी की मार्केट कैसे चल रहा है, उसके ऊपर वो गिफ्ट निफ्टी खुलेगा। तो मुझे लगता है कि बीटीएसटी के लिए उतना कुछ इफेक्टिव परफेक्ट मतलब है नहीं, मतलब स्ट्रैटेजी। ठीक है, हम्म आपको लगता है कोई बात नहीं, आप मुझे भी शेयर कर दीजिए, बट पर्सनली मुझे लगता है कि बीटीएसटी टोटली ग्लोबल पे डिपेंड करता है और एक बार 3:30 हो गए तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। ओके, तो हम्म बीटीएसटी के लिए कम ही क्वांटिटी से ट्रेड करो ऐसे मुझे लगता है। और मैंने पर्सनली किया हुआ है बीटीएसटी में बहुत ज्यादा। जब ये रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हो गया था, उस टाइम मैंने क्रूड ऑयल में किया, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस कंटिन्यूअसली अप, स्टॉक मार्केट डाउन, तो वहाँ पे क्रूड में डेली उठो और ये अपना पी में प्रॉफिट बना लो। मार्केट में भी बहुत लोगों ने बनाया, मतलब कि बैंक निफ्टी निफ्टी वो भी गिर रहा था। हम्म। तो ऐसे तो कुछ वॉर तो सिनेरियोज अभी भी होते है, हैं। लाइक अभी कोई चांसेस है क्रूड ऑयल के? क्रूड ऑयल के अभी मैंने देखा नहीं, 1 महीने से क्रूड को कमोडिटीज थोड़ा कम ही कर दिया था हेल्थ इशू की वजह से। जी। कमेंट में बहुत कुछ आ गया। और बेसिकली आप एनालाइज चार्ट पैटर्न्स पे करते हैं और ट्रेंड टोटली कैसे? प्राइस एक्शन, प्राइस और एक्शन। प्राइस एक्शन में कैंडलस्टिक आता है और चार्ट पैटर्न्स आते हैं। उसके बाद ये जो एक्स एबीसीडी पैटर्न दिख रही है ये सारे भी आते हैं, बट मैं ये इतना यूज नहीं करता। इसमें से जितने चार्ट पैटर्न है उतना यूज करता हूँ। देन मूविंग एवरेजेस भी यूज करता हूँ, जो कि एक ट्रेंड इंडिकेट करते हैं। मुझे लगता है कि इस पे रिलाय कर सकते हैं मूविंग एवरेजेस पे भी। ईएमए पे, राइट? हाँ, ईएमए। मैं 9 एंड 15 ईएमए पे एनालाइज करते हैं, हाँ, मैं दोनों खुद पर्सनली। क्रॉस हो जाएगा यस। तो बाय करते हैं ना 9 एंड 15 जी का। जी जी जी। हाँ, वो भी स्ट्रेटेजी अच्छी है। देन कुछ लोग अलग अलग ट्राई करके देखते हैं, 5 एंड आई थिंक 9 का भी देखते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए। तो रिजल्ट कैसे आता है वो पर्सनल सर एक्सपीरियंस पे डिपेंड आरएसआई करता पे कैसा आपका एक्सपीरियंस है, लाइक है। रिलेटिव आरएसआई में उतना ज्यादा नहीं देखता। आरएसआई मैं यहाँ पे लगा के रखा होता है, और हम्म। इसीलिए लगा के रखता है क्योंकि यहाँ पे डबल क्लिक पे ये वैनिश भी हो जाता है। ठीक है, तो मैं ओके। इसे कभी डिलीट नहीं करता। और आरएसआई लेट्स सी की स्विंग ट्रेड के लिए मुझे यूजफुल लगता है। इंट्राडे में ठीक है, मूवमेंट आ गया तो वो हर इंडिकेटर बता ही देता है, जैसे कि आरएसआई रहेगा या फिर मूविंग एवरेज रहेगा। बट मुझे लगता है कि जो बाय ऑन डीप वाली स्ट्रेटेजी रहती है स्विंग ट्रेड्स के लिए, यहाँ पे 30 40 के आसपास जो भी स्टॉक मिल रहा है वहां पे कंसिडर कर सकते हैं मूविंग एवरेज। तो हाँ, अच्छा चलता है ये भी। और मूविंग एवरेज में, सॉरी, आरएसआई में भी थोड़ा एक स्टेप अगर आप आगे जाओ तो यहाँ पे जो हाइज एंड लोज है वो आप कैंडल, सॉरी, लाइन से मार्क कर लो, तो वहां पे भी ट्रेंड लाइन बनती है और वो भी अच्छा आपको मतलब रिजल्ट दिखाता है।
ओके। तो RSI मुझे लगता है स्विंग के लिए बेस्ट है, इंट्राडे के लिए भी हो सकता है बट उतना नहीं देखता मैं। लेट्स से कि थर्ड कंफर्मेशन के लिए देख रहा हूँ तो RSI देख लेता हूँ। सर आई हैव वन मोर क्वेरी, लाइक हम अभी ऑप्शन, मैं ज्यादा ऑप्शंस में करती हूँ, तो मैंने सुना है फ्यूचर्स में अगर हम ट्रेड करें तो फ्यूचर्स में क्या डिफरेंस रहता है, लाइक सेम ही फ्यूचर ऑप्शन चेन रहता है? फ्यूचर में ऑप्शन का कुछ नहीं आता, देखो डेरिवेटिव मार्केट के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन दो अलग अलग सेगमेंट है। तो फ्यूचर में आप डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो, लाइक लेट्स से कि यहाँ पे फ्यूचर्स का चार्ट है, हाँ, ठीक है। निफ्टी फ्यूचर। निफ्टी फ्यूचर यहाँ पे है, आई थिंक 15 का एक लॉट है। मैं फ्यूचर में ज्यादा नहीं करता, कभी कभी करता हूँ। कहाँ पे करता हूँ, जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पे कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही तो वहां पे मैं कर लेता हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम पे कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक कर ली तो वहां पे करता हूँ, ठीक है। तो नहीं, इसमें बाय हमें ऑप्शन चेन पे उसी टाइप से करना होता है जैसे हम नॉर्मल करते हैं? कैसे नहीं बाय नहीं, करते हैं उसमें? आ, देखिए ऑप्शंस और फ्यूचर, फ्यूचर बनाया किस लिए कि लेट्स से कि आपको कोई स्टॉक बाय करना है, फॉर एग्जांपल रिलायंस आपको बाय करना है बट हम्म। क्वांटिटी आपको ज्यादा लेनी है। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर एग्जांपल ले लेता हूँ। तो फ्यूचर में आपको कम प्राइस में, लेट्स से कि 10 लाख रुपीज के शेयर्स रिलायंस के फॉर एग्जांपल अगर आपको बाय करने हैं तो आपको पूरे 10 लाख रुपीज देने पड़ते हैं। बट अगर आप रिलायंस का फ्यूचर बाय करते हो तो आप 10% मतलब कि 1 लाख कैपिटल ओके। में पूरे शेयर्स आप बाय करोगे, जितने आपको चाहिए 10 लाख के उतने सारे। तो फ्यूचर में आपको ये लीवरेज या मार्जिन दोनों में हाँ, से एक कोई लीवरेज यूज जैसे कर सकते। क्रिप्टो में हमें मिलता हाँ, है लीवरेज, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो वो आपको मिल जाता है। और फ्यूचर आपको 3 महीने का आप ले सकते हैं, जैसे कि करंट मंथ, नियर मंथ एंड नेक्स्ट मंथ, ऐसे ओके। टेक्निकल वर्ड्स है। मतलब कि ओके। जो करंट चल रहा है वो नेक्स्ट और उसके नेक्स्ट का, तो आप फ्यूचर उसका डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। और जस्ट एक पॉइंट है वहां पे कि आपका टारगेट कब होने वाला है ये आपको पता होना चाहिए। लाइक लेट्स से कि इस एक्सपायरी तक आपका टारगेट आ जाएगा तो आप इस एक्सपायरी का सिलेक्ट कर लो। अगर आपका नेक्स्ट मंथ में आ रहा है तो आप नेक्स्ट मंथ का सिलेक्ट कर सकते हो। और बेस्ट चीज यही है कि मिनिमम कैपिटल में आप मैक्सिमम स्टॉक्स ले सकते हो। और आपका प्रॉफिट जो होगा वो आपकी क्वांटिटी के ऊपर होगा ऑब्वियसली। और प्रॉफिट अच्छा निकल के आता है, डीके वगैरह कुछ भी नहीं होता है इसमें। वो एक बेस्ट चीज है। कैपिटल 1 लाख प्लस लगता है, वो एक कह सकते हैं कि माइनस पॉइंट है। उतना भी माइनस नहीं है, बहुत पैसा है लोगों के पास। हम्म। ओके, सो ये निफ्टी फ्यूचर है। तो इंडेक्स आप डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते, इसी की वजह से यहाँ पे निफ्टी का एंड बैंक निफ्टी का भी फ्यूचर आप बाय कर सकते हो। तो ये भी अराउंड 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ निफ्टी ऊपर जाएगा तो आप निफ्टी का फ्यूचर बाय कर लो, अगर नीचे जा रहा लगता है तो आप सेल कर सकते हो। ट्रीट कर सकते हो स्टॉक की तरह इसे। इसी की ओके। वजह से फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत लोग करते हैं, ठीक है। एक और चीज की फ्यूचर में ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट भी बड़ा होगा और लॉस भी बड़ा होगा। लाइक आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली 1-2 हजार के लिए तो ट्रेड नहीं करोगे। मिनिमम हम्म। 10% मुझे लगता है कि प्रॉफिट तो बुक करना चाहिए, 7 to 10 मिनिमम, ठीक है। तो वहां पे एक मतलब हायर टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस होना चाहिए। लाइक ट्रेंड कौन सा चल रहा है, देन वो चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो वहां पे आप एंटर कर सकते हो। लाइक लेट्स से कि मैं अगर प्रेफर करूंगा तो मैं इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रेड करना चाहूंगा, कि मुझे यहाँ पे डबल बॉटम भी दिख रहा है और ये ट्रेंड लाइन भी दिख रही है और मैंने 101% यहाँ पे वो ट्रेड दिया भी होगा, ठीक है। आई थिंक यूट्यूब हम्म। वीडियो बनाया था। तो यहाँ पे मैं फ्यूचर बाय करूंगा इस पॉइंट पे। स्टॉप लॉस मेरा ये वाला आएगा, बड़ा आएगा तो मैं यहाँ पे छोटा वाला ये वाला यूज कर लूंगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मतलब फ्यूचर में ट्रेड करना चाहिए। अगर हाँ आपको आदत है तो आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो। अभी मार्केट का व्यू इतना क्लियर नहीं लग रहा, लेट्स से कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक जोन में फंसा हुआ है मार्केट, ठीक है। ये साइडवेज लग रहा है, तो यहाँ पे फ्यूचर में अवॉइड करता हूँ मैं पर्सनली, ठीक है। अगर हम्म। इसके बीच में आपको कुछ मिला, जैसे कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे कुछ पैटर्न है, 1 आवर पे भी कुछ नहीं, साइडवेज ही लग रहा है। और दो हम्म। चार दिन से तो ये गैप अप एंड साइडवेज गैप साइडवेज ही हो रहा है। आज मूवमेंट थी और ट्यूसडे को थी, okay? तो इस तरीके से फ्यूचर में ट्रेड प्लान करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है पर्सनली। सर आप पर्सनली उसे फॉरेक्स में करते हैं? नहीं, फोरेक्स नहीं करता मैं। ओके। फोरेक्स स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ बट मेरा स्क्रीन टाइम ही बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं नहीं कर रहा। आई एम स्टार्टिंग, लाइक अभी थोड़ा लर्न करने का सोच रही हूँ फॉरेक्स में, तो अभी कोई आइडिया नहीं है। लेट्स, थैंक यू सो फोरेक्स, मच। हाँ ठीक है, फोरेक्स में करना चाहिए एक्चुअली, डॉलर्स में काम होता है और अच्छा भी निकल के आता है। और उसी के रीजन से मैं देख रहा हूँ उसमें, कुछ दिन में स्टार्ट कर दूंगा।
ये इन्फोसिस में डबल टॉप पैटर्न है यहाँ पे और नेकलाइन पे ट्रेड कर रहा है। ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ गए तो थोड़ा देख जी। के चलो। ये टूट गया तो फ्यूचर में इसमें भी बन सकता है अच्छा ट्रेड डाउन साइड। ठीक है, 1400 का सपोर्ट दिख रहा है यहाँ। सर आप लाइव ट्रेडिंग तो नहीं कराते है गेस? नहीं, लाइव नहीं करता, मतलब मैं कंटिन्यू यहाँ पे बैठा रहता हूँ, बट लाइव में होता क्या है कि मैं बोलता नहीं ज्यादा, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना है, हम्म। सिर्फ स्क्रीन चल रही है, तो मैं लाइव ट्रेडिंग नहीं कराता। जी। एंड वैसे मेरे भी यहाँ पर्सनली पे। आप आई गेस सारे अपने जो आप लेते हैं कॉल्स पुट्स वो आप शेयर हाँ करते हैं ग्रुप्स पे, लाइक कोई हाँ पर्सनल ग्रुप भी है लाइक जिसमें आप थोड़ा अर्ली हाँ इंफॉर्मेशन देते हैं या कुछ ऐसा? हाँ, एक पब्लिक ग्रुप है, हाँ। एक प्रीमियम ग्रुप है, और अभी एक सेलिंग वाला मतलब ऑप्शन राइटिंग वाला ग्रुप स्टार्ट किया, बस इतने ग्रुप। ओके ओके ओके। तो यहाँ पे कुछ स्टॉक्स का भी डिस्कशन करना होगा तो कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन होंगे तो उस कमेंट्स में कुछ आया हुआ है वो चेक करते हैं। सर मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजी है एक, आप जरा हाँ, देखिए। और ये फाइल करके सेव हो गया। 4000। हम्म। निफ्टी 19750 का कॉल ऑप्शन 102 पे बाय है, 86 चल रहा है। ओल्ड और पोजीशन। नैस का फ्यूचर हम्म। बाय है, ठीक है। 500 क्वांटिटी है एंड 102 पे बाय। 750 है। यस। तो स्टॉप लॉस लगाया करो, क्योंकि यहाँ पे 20% का तो लॉस हो गया पहले ही, 20% और गेंस में। यहाँ पे चल रहा है। और ये मैटर करता है, परसेंटेज बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। यहाँ पे चल रहा है 86 पे है निफ्टी में, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है 19,700, यहाँ पे आ रहा है निफ्टी में, यही प्रॉब्लम है। 19730 का सपोर्ट रहेगा, इसके ऊपर जब तक है होल्ड करके चलो पोजीशन, और ये अगर ब्रेक हो जाता है लाइक लेट्स से कि ये कल ये लास्ट वाली कैंडल भी 730 के नीचे आ जाता है, कोई 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई इसके नीचे, तो एग्जिट कर दो जो भी प्राइस चल रही है उसके उसके ऊपर। एक्चुअली सर मैं सपोर्ट जोन के हिसाब से रुक गया वहां पे, मैं क्या है कि वहां पे चलो दिख जाना चाहिए मैक्सिमम मेरी। 19,700 तक रुकना, उसके आगे मत रुकना। एंड रिलायंस में क्या कहेंगे सर, रिलायंस को लेके कैसा है फ्यूचर अभी आगे? रिलायंस का ट्रेंड अभी क्लियर नहीं है, रिलायंस चल रहा है, यहाँ पे बाय ऑन डिप कर चुका हूँ। ये रिलायंस थोड़ा डाउन ट्रेंड में ही है अभी रिलायंस, और रिलायंस का आपने शायद फ्यूचर बाय करके रखा है। यस। ये दो कैंडल है यहाँ पे, इनसाइड कैंडल, हाँ कह सकते हैं। इसके ब्रेकआउट पे थोड़ा ध्यान रखो, ये कल की और आज की कैंडल ऐसे। इसका अगर अपसाइड ब्रेकआउट होता है तो अच्छी बात है, होल्ड करके चलो। 200 मूविंग एवरेज के अबव है, पॉजिटिव है अभी तो। और ओके। 2350 का यहाँ पे सपोर्ट है, जो कि ब्रेक भी किया था और बाउंस बैक किया अराउंड 2300 से। ठीक है, होल्ड करके चलो, और ये डे लो अगर ब्रेक हो जाता है आज का तो एग्जिट करना, और क्लोजिंग बेसिस पे थोड़ा फोकस करो, ऐसे नहीं कि आज गया नीचे तो तुरंत एग्जिट। 3:30 बजे तक अगर वो नीचे क्लोज होने का इंडिकेशन दे रहा है तो यही एग्जिट करना, अदरवाइज वीक्स बना के ये डेली टाइम फ्रेम में ऊपर आ जाता है। और 2300 आई थिंक अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करना चाहिए। ग्लोबल अगर सही रहा तो ये आ जाएगा ऊपर। ओके, थैंक यू सर, दो दिन में थैंक यू वेरी मच। इजीली इसका क्या करना है पता चल जाएगा मैक्सिमम। ओके। और भी है कमेंट्स में, पेटीएम 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 और जोमेटो ये है। देखते हैं, जोमेटो काफी ऊपर आ गया, 60 रुपीज से लेके 100 एंड समथिंग चल रहा है। आईपीओ के टाइम से है या बीच में कभी लिया है? ठीक है, अभी होल्ड करके चलो, यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल ही है, और आई थिंक इसने प्रॉफिट भी रिपोर्ट किया था ना, तो उसी न्यूज के वजह से ऊपर आया है। वीकली में भी थोड़ा, हाँ ठीक है, साइडवेज और अप ट्रेंड ही है।
डबल बॉटम का ब्रेकआउट है यहाँ पे, हो जाएगा, होना चाहिए। मैक्सिमम 800 का यहाँ पे सपोर्ट है, बहुत स्ट्रांग सपोर्ट। सो वो पकड़ के होल्ड करके चल सकते हैं। आईपीओ में लिया था, हाँ आईपीओ वाले बहुत यहाँ पे फंसे हुए हैं। टारगेट टारगेट क्या, अभी एवरेज किया होगा आपने तो देखो, टारगेट तो ये डबल बॉटम की लेंथ कैलकुलेट करनी है टोटल, और उसे उठा के शिफ्ट करना है ऊपर की तरफ। ये अराउंड कितना आ रहा है, 1144 तक आ रहा है, ठीक है, तो उतना टारगेट होता है ये डबल बॉटम का, वहां तक चल सकते हैं। मूविंग एवरेज में, मूविंग एवरेज में देखो, मूविंग एवरेज खुद ट्राई करके देखने वाली चीज है कि कहाँ पे आपको बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है और कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर। तो मुझे लगता है कि 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर 9 वाला क्लोजिंग वाला ईएमए है, वो बेस्ट वर्क करता है। और 5 ईएमए आई थिंक 3 मिनट पे अच्छा वर्क करता है, ठीक है। तो कौन सी टाइम फ्रेम पे है वो देख के आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं, 9 ईएमए भी अच्छा है, डायरेक्टली आ जाता है वो। ये स्क्रीनशॉट हो गया। मिड कैप इंडेक्स नहीं मिल रहा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। मिड कैप कौन सा प्लेटफॉर्म है वो देखना पड़ेगा, हर जगह पे सारे नहीं मिलते। और मिड सीपी निफ्टी करके उसका नाम है, तो वो नाम भी ठीक से सर्च करके देखो। हाँ, मिड सीपी निफ्टी, ये तो वो 9000 आसपास चल रहा है। जो 9000 वाला है वो ऐड कर लो वॉच लिस्ट में, और नेक्स्ट टाइम वही से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना। ओके, आई मीन ऊपर 9 और नीचे 9, नहीं कुछ भी चेंज नहीं करना है। 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप यूज कर रहे हो तो कुछ मत चेंज करो, अच्छा 9 ही सपोर्ट करता है वहां पे, ठीक है। और ये जोमेटो समवेयर यहाँ पे 40 का लो बनाया था, और ये डबल बॉटम और डबल बॉटम का ब्रेकआउट, एंड डबल बॉटम का टारगेट भी हिट हो गया, 40% अराउंड था। तो अच्छा है, पेनी स्टॉक भी है ऊपर से, और अच्छा टारगेट मिल गया। और एक था मेरे पास ये जुगल फूड, बहुत दिनों से मैंने ये निकाल दिया। किसी को और भी होल्ड करना है तो कर सकते हैं, बट करंटली कंपनी का क्या चल रहा है थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, मैनेजमेंट इसका चेंज हो गया, तो तब से ये यहाँ पे गई तो मैनेजमेंट चेंज हुआ था और ये नीचे आ गया था जैन में। आई गेस यहाँ पे हुआ था कहीं, तो ये पे हुआ था, ठीक है। और कोटक एक है, बाय ऑन डीप करना है तो कर सकते हैं। कोटक आप देख सकते हैं कि नवंबर 2020, मतलब कि ऑलमोस्ट अभी 3 साल हो गए, एक साइडवेज रेंज में चल रहा है, ठीक है। कौन सी रेंज, 1700 से लेके 2000 तक, तो अभी 1700 के आसपास चल रहा है। 1700 पे बाय कर लो, 2000 पे बेच दो, ठीक है, और ये जाएगा ही जाएगा। नीचे गया सर तो क्रैश है, ये समझ के चलो, ठीक है। और स्टॉप लॉस 1600 का रख सकते हैं, 1650 का भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बाय ऑन डीप वाला स्टॉक है, अभी बाइंग लेवल पे है। और सर एनबीसीसी एनबीसीसी लेके रखे हैं कुछ क्वांटिटी 5000 क्वांटिटी एंड एवरेज एनबीसीसी, है हाँ एनबीसीसी 5 मेरा 58 का एवरेज है। मैं अराउंड इसे रखना चाहता हूँ सर 3 to 4 ईयर। तो मैं डबल के टारगेट बनते हैं सर एनबीसीसी के अंदर। इजीली बनते हैं, होल्ड करके चलो। टेक्निकली भी यहाँ पे है अभी। और 120, हाँ ये 150 का हाई भी है इसका, 145 का, इजीली जाएगा ओके ये। अच्छा स्टॉक है। अभी ब्रेकआउट दिया इसने यार 50 60 के अराउंड से ब्रेकआउट दे दिया इसने अराउंड मुझे हाँ, लगता है। डबल बॉटम का दिख रहा है यहाँ पे, नेक हम्म लाइन के अराउंड, हाँ कह सकते हैं कि ब्रेकआउट ही है, 55 के ऊपर ही होना चाहिए मंथली टाइम फ्रेम में देख रहे तो। और मंथली है तो थोड़ा लंबा जाएगा स्टॉक। जस्ट ये लास्ट टाइम वेदांता भी ऐसे ही लिया था, फर्स्ट सेकंड टारगेट होने के बाद ये फिर से नीचे आ गया था। वेदांता का एंड अभी ये क्या चल रहा है, 5 स्टॉक हो गया ना इससे। वेदांता में सर कोई न्यूज वगैरह कुछ समझ में आ रहा है वेदांता का क्या है व्यू। आप वेदांता एक्चुअली कंपनी कर्जे में फंसी हुई है, तो वो डेट क्लियर करने के लिए वो बहुत कुछ जुगाड़ कर रहे हैं, और उनका हो नहीं रहा है। और बिजनेस तो अच्छा है, माइनिंग में वो सब कुछ हर जगह मेटल्स में अभी कर रहे हैं जैसे तैसे, बट हो जाएगा ऐसे, खुद उन्होंने मैनेजमेंट ने बोला है तो हो जाएगा। तो होल्ड और करना चाहिए हमें वेदांता होल्ड करना हाँ, चाहिए। बिंदास होल्ड करके चलो। और कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, मतलब कि जो बिजनेस बोलते हैं ना कि ग्राउंड लेवल पे आपका एस्टेब्लिशमेंट कितना है, तो वेदांता हाँ का बराबर। बहुत अच्छा है। और जस्ट अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो हो जाएगा क्लियर।
डीमर्ज भी कर रहे हैं शायद, मे बी शायद हाँ 5 कंपनी पांच अलग से स्टॉक, शुरू करें। 5 कंपनी में डीमर्ज कर रहे हैं, तो वो हाँ। हर चीज, हर सेक्टर, आई गेस स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, सब कुछ अलग अलग कर रहे हैं। इतना भी अलग नहीं करना चाहिए, मतलब कि कंपनी का तो एक बेनिफिट ही होगा सर उसका, 287 का एवरेज है। 87, हाँ होगा। होल्ड करके चलो। यहाँ पे सिमिलर डबल टॉप जैसे सिमिलर स्ट्रक्चर है, अब वो एक कंसर्न बना रहा है यहाँ पे, बट 187 मूविंग एवरेज एक सपोर्ट करके चलेगा यहाँ पे, ये 187 का सपोर्ट। और डेली पे कितना है ये, टू, या ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है स्टॉक, और डे टाइम फ्रेम पे है, तो अभी होल्ड करके चलो। ये प्रीवियस लो नहीं ब्रेक कर रहा है, इसे रिस्पेक्ट कर रहा है, तो 200 का स्टॉप लॉस करके होल्ड करके चल सकते 200 के स्टॉप लॉस के साथ। हैं। हाँ। ओके। विप्रो में है कोई, मतलब स्टॉक में? ये अराउंड 400 है, कब आएगा ऊपर पता नहीं। मेरे पास एक पर्सन है जिसने 700 के आसपास कुछ बाय करके रखा है, अराउंड 13-14 लाख इसमें इन्वेस्टेड है, और 700 के आसपास की बाइंग है, और अभी चल रहा है 400, होल्ड करके बैठे है अभी। ठीक है, तो चांस ही नहीं मिल रहा है एग्जिट करने का, और इतना सारा पैसा एक ही स्टॉक में फंसा हुआ है। ये दिखने में, एक बार चार्ट देखो, क्लियर क्लियर पंप एंड डंप लग रहा है, जैसे कि 150 से लेके 740, मतलब कि परसेंटेज में देखो तो ये 300 प्लस हो गया। और इंडस्ट्री में, मतलब कि आईटी इंडस्ट्री में, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि दूसरा कोई स्टॉक ऊपर गया है इतना। और क्रैश भी हुआ तो डायरेक्टली 50% क्रैश है ये। ठीक है, तो कोई, हाँ 51%, तो कोई होगा इसमें, तो देखो एवरेज करना है तो कर सकते हैं। और कंपनी वैसे अच्छी है, बट 50% डाउन मतलब थोड़ा डाउट ज्यादा आता है। और ये आईटीसी में भी एक ट्रेड चल रहा है अभी, आप लोग वो यहाँ पे तो बता सकते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन सेलिंग का ग्रुप है वहां पे मैंने आईटीसी का 435 का कॉल ऑप्शन, सॉरी पुट ऑप्शन बेच दिया था। ठीक है, और वो अराउंड कितने पे बेचा था, आई थिंक अभी प्राइस याद नहीं आ रही, मैंने प्रॉफिट भी बुक किया उसमें, यहाँ पे गई तो ओके। तो एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, लाइक लेट्स सी कि 8% का रिटर्न मिल रहा है, सिंपली सेल करके होल्ड करना है। ठीक है, और वो माइनस में भी गया था, 3-4 थाउजेंड माइनस गया था, बट एग्जिट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बोला ना बोलते बोलते कि ये वीक आता है नीचे, तो क्लोजिंग बेसिस पे देखो 3:30 बजे कितने पे क्लोज होता है, तो ये 433 का आपको लो दिख रहा है, तो यहाँ पे मेरा 435 का ही ऑप्शन शॉर्ट था, और जैसे ही ये 435 बिलो क्रॉस करता है मैं यहाँ पे एग्जिट करने वाला था, बट इसने क्लोजिंग थोड़ा ऊपर कर दी, तो मुझे यहाँ पे एक होप मिला कि हाँ ये रिजेक्शन ले रहा है, तो मैंने होल्ड किया सिंपली। और यहाँ से ये ऊपर तो जाने वाला था, और रेंज भी पहले से बताया 450-460। ठीक है, मैक्सिमम 55-56 दिखा रहा है, हो गया, इजिली ट्रेड हो गया। ऐसे स्टॉक ढूंढ के लेके आओ जो कि ज्यादा मूव नहीं करते, या फिर रेंज बाउंड है, वहां पे आपको फिक्स 10% भी मिल गए तो भी अच्छी बात है। ठीक है, और कर लो, मतलब कैलकुलेशन कहाँ पे मिलते हैं 10% विदाउट रिस्क, एंड विदाउट ज्यादा देखना भी नहीं है इसे, जस्ट पोजिशन बनाओ, होल्ड करो, प्रीमियम डीके का भी फायदा मिलेगा, और ट्रेंड का भी फायदा मिलेगा। ठीक है, ये मैं पर्सनली करता था, बट इतना ज्यादा नहीं करता था, तो मैंने अभी ग्रुप बना के रखा है, और वहां पे तो अभी वहां पे ट्रेड तो देना ही है, तो मैं अभी इसमें ज्यादा एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है, और स्टॉक रिपीट भी हुए तो भी कोई बात नहीं, आपको पता है आईटीसी स्लो एंड स्टेडी स्टॉक है, तो ज्यादा लॉस भी नहीं देगा। ठीक है, तो सेलिंग किसी को स्टार्ट करना है तो 50-70 थाउजेंड लेके स्टार्ट कर सकते हो, एक अच्छा रिटर्न मिलता है। देखो जिसको मार्केट से ज्यादा नहीं चाहिए, बट एक टेक्निकली लेट्स सी कि बैंक हमें 1 ईयर में 7% की रिटर्न देता है इन एन एवरेज, जो भी एसबीआई एचडीएफसी रहेगा वो, बाकी बैंक तो 12% से भी ज्यादा देते हैं। ठीक है, तो 7-10% अगर हमें ईयरली मिलते हैं, और अगर वही आप 10% मंथली बना रहे हो, तो एक अच्छी चीज है, अगर आपको लगता है तो सेलिंग में आओ, और आराम से काम हो जाता है, कुछ ज्यादा लॉस भी नहीं होगा, और ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं, ज्यादा मतलब हाँ परसेंटेज में बहुत ज्यादा है। ओके, और 10 महीने में पैसे डबल हो जाते हैं, बैंक आपके 10 साल 12 साल में डबल कर देता है, तो अगर आप कर रहे हो तो कर सकते हो, ये अच्छी चीज है। और स्टॉक तो मैं बताता रहूंगा, रिपीट किए तो भी चलेगा स्टॉक, स्लो एंड स्टेडी आईटीसी पकड़ के चलो, बाकी ट्रेंडिंग चाहिए तो ट्रेंडिंग तो मिलते जाएंगे। ओके, और कोई स्टॉक?
या फिर कुछ क्वेश्चन डाउट? सर कोई ऐसा स्टॉक, कोई ऐसी चीज ऐसी जो आपके गवर्नमेंट सेक्टर से अभी अभी भी पोटेंशियल दिख रहा है गवर्नमेंट सेक्टर्स में, गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्टॉक? में आई थिंक है अभी भी पोटेंशियल, इतना भी नहीं गया अभी। और एक तो बैंकिंग सेक्टर देखो, ओवरऑल आप क्या बोलोगे, मार्केट है क्या? मार्केट में सबसे ज्यादा वेटेज किस है? तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल को सबसे ज्यादा वेटेज है, उसके बाद आई थिंक आईटी को है, और उसके बाद ऑटो एंड ये सारे सेक्टर आते हैं। तो ऑटो मेरा फोकस फाइनेंस। भी ज्यादा बैंकिंग सेक्टर पे होता है, फाइनेंस सेक्टर पे। हम्म। और इकोनॉमी चलती है ना बैंकिंग से, तो इसी वजह हम्म। से। ठीक है, तो वो आपने देखे तो वो भी कुछ अच्छे परफॉर्म करके है, मतलब कि आरबीएल था या कोई तो था, सारे वैसे स्टॉक अच्छे किए हैं लास्ट 1 ईयर में, मोर देन 100% के रिटर्न। क्योंकि यहाँ पे कुछ एनालिसिस भी करके रखा है, ये अभी रिसेंट वाला होगा, यहाँ पे ब्रेकआउट है, होल्ड करके चल सकते हैं ये। ठीक है, तो कितना 140 से लेके 250, अराउंड 100, तो ये 2x सारे स्टॉक हो गए। इवन जो मैं सबसे ज्यादा हेट करता हूँ वो स्टॉक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, बिकॉज इसका बिजनेस बहुत ओल्ड स्कूल वाला है अभी भी। ठीक है, गवर्नमेंट आपको पता है कंपनीज कैसे रहती है, कुछ काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये मैं अराउंड 13 रुपीज कुछ बाय करके रखा था, तो मैंने इसको बेच दिया था। कहाँ बेचा था याद नहीं, 15-16 पे ही बेच दिया था। यहाँ पे देखो ये 52 तक गया है। ठीक है, तो ये भी अच्छा परफॉर्म किया। जो स्टॉक मतलब मुझे कुछ लग ही नहीं रहा था, वो भी एक अच्छा ये रैली के साथ साथ चल दिया। ठीक है, और एक आईडीएफसी है, आई थिंक 15 रुपए से लेके मैं 12 रुपए से ये होल्ड करके चल रहा हूँ कोविड के टाइम से। ठीक है, और इसमें 117%, नहीं नहीं 300% कुछ तो रिटर्न चल रहे हैं। बस दुख ये है कि क्वांटिटी बहुत कम है। ये अभी भी मैंने नहीं बेचा, 13 रुपीज के आसपास बाइंग है इसमें, 14 रुपीज की, और इतना चल रहा है ये। ठीक है, टेक्निकली भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, सब कुछ देखो ना, आप कुछ सामने है, प्राइस एक्शन वर्क करता है, दिख तो रहा है। ओके, जस्ट फॉलो करना है, वहां पे चलना है। ऑप्शन सेलिंग कैसे करना होता है? कुछ नहीं, सिंपली जो भी आपको बेचना है वो सिलेक्ट करो, वहां पे बाय एंड सेल दो बटन आते हैं, उसमें से सेल पे क्लिक करना है। ये स्टॉक किसी ने मुझे पहले भी पूछा था, रतन इंडिया, अभी अभी पूछा था किसी ने। ठीक है, पहले से होगा, होल्ड करके चलो, अभी बाय करना है कर सकते हैं, और टाइम ज्यादा लगेगा इसमें। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में भी ये इतना कुछ नहीं बना रहा है अभी। ठीक है, ये वाला यूज करते हैं। ये ऐसा जोन आएगा इसका, और ये अभी सपोर्ट जोन पे चल रहा है, ऐसे मान के चल सकते हैं। यहाँ पे अगर एक ग्रीन कैंडल मिलती है हमें, तो ये पहले ये 70 का हाई ब्रेक करना होगा इसे, और फिर ये जाएगा अराउंड कितना 40 से लेके 60। ये इतना ही जाएगा जितना इसका कंसोलिडेशन जोन है। मैक्सिमम ये 85 तक इजीली जाएगा। ठीक है, और टाइम ज्यादा लगेगा इसमें। ऑप्शन में जैसे अपर जाते हैं प्रॉफिट होता है, वैसे सेलिंग में देखिए, सेलिंग में नीचे जाना चाहिए। अभी ये चीज कैसे है देखो, नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई चीज हमने लेट्स से कि एक बिस्लरी की बोतल है, ठीक है, शॉप वाला 12 रुपए में लेके 20 रुपए में बेचता होगा, तो उसने पहले बाय किया 12 पे, 20 पे बेच दिया, बीच का जो 8 रुपए उसका वो प्रॉफिट है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो बेचते टाइम हम कैसे करते हैं कि पहले हम 20 पे बेचेंगे, अभी हमने 20 पे बेचा तो हमें खरीदना तो लोअर पे होगा, तो हम 12 पे खरीद लेंगे, ये उल्टा करेंगे। और ये कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, फिर भी जो मेरा डीलर है तो उसको मैं उधार पे मेरे जो भी बॉटल्स रहेंगे वो मैं उससे ले लूंगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नहीं चलेगा शायद, मैं टीवी का एग्जाम्पल लेता हूँ जो कि बेस्ट रहता है, और समझ में भी आ जाता है, क्योंकि रिलेट कर सकते हैं, हर घर में टीवी होता ही है। अभी कितना टाइम हुआ, ज्यादा हुआ? ओके, सुनना है क्या एग्जाम्पल? ज्यादा टाइम होता है तो मैं नहीं लूंगा यहाँ। सेलिंग में सिंपल, हाई पे बेचो और लो पे बाय करो। यहाँ पे 110 पे बेचा है तो आप लोअर पे जाओगे और यहाँ पे बाय करोगे। ठीक है, जितना नीचे मिलेगा उतना हम प्रिफर करते हैं। प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, तो ये एग्जांपल लेते हैं यहाँ।
तो अभी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग मतलब सिंपली इसका मीनिंग होता है कि आप व्यापार कर रहे हो, ठीक है। तो फिर किस चीज का, अगर आप कर रहे हो स्टॉक्स में तो आप स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप वेजिटेबल बेच रहे हो तो आप वेजिटेबल ट्रेडर हो, ठीक है। तो इसी मतलब लेट्स से की एग्जांपल से लेके हम अगर इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें बेच रहे हैं, लेट्स से कि हमारा एक कोई शॉप है, और वहां पे अब हम जो देखेंगे वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। पहले हम बायर, जिंदगी भर हम बायर रहते हैं, अभी हम ट्रेडर मतलब कि सेलर शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, ठीक है। तो बचपन से लेके हमने जो भी चीजें बाय करी होगी, पेन पेंसिल से लेके, अब हम शॉपकीपर की प्लेस में आएंगे, वहां पे चीजें देखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक लेट्स से कि बायर आ गया, जिसे कि टीवी बाय करना है, ठीक है। आपका शॉप बहुत बड़ा है और आपके पास बहुत सारे ब्रांड भी है, बट वो जो बायर है उसका एक पर्टिकुलर मतलब कि रिक्वायरमेंट है क्या, कि उसे एक पर्टिकुलर ब्रांड का टीवी चाहिए, रियलमी का चाहिए, ठीक है। और आपके पास रियलमी का है नहीं, क्यों? क्योंकि वो मिलता है ऑनलाइन, ठीक है। और इस कंडीशन में लेट्स से कि मिलता है, वो भी बाय करते हैं ऑनलाइन और आपको बेच देते हैं, ठीक है। सो इस कंडीशन में आप करोगे क्या? एक तो पहली चीज आप उसे कन्विंस करोगे कि थोड़ा हायर जाओ, एलजी, सैमसंग या फिर सोनी, ठीक है। बेस्ट ब्रांड यही है, सोनी, सैमसंग, और उसके बाद आता है एलजी, फिर उसके बाद सारे आते हैं। तो आप एक तो उसे कन्विंस कर लो कि दूसरा ले लो, या फिर आपके पास है ही नहीं और आपको अगर वो कस्टमर चाहिए ही चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप पहले आप डीलर को पूछ लोगे कि भाई रियलमी का ये मॉडल है, ये हमारे पास है क्या? अगर हाँ, तो वो आपको दे देगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर डीलर बोल रहा है कि हाँ हमारे पास है, आप डील कर सकते हो। तो आपने डीलर के भरोसे ये टीवी की डील की। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए प्राइस 20K है, ठीक है, ओके। और आपने इनसे ये एडवांस पेमेंट ले लिया कि 20,000 पे कर दीजिए, हम आपको एड्रेस पे होम डिलीवर कर देंगे, ठीक है। तो आपके शॉप में ये टीवी है ही नहीं अभी, फिर भी आपने बेच दी 20,000 पे, ठीक है। क्यों बेची? क्योंकि आपको पता है कि आपका डीलर आपको 100% ये टीवी ला के देने वाला है। तो आपने डीलर के भरोसे पे ये बेच दी टीवी बायर को 20,000 प्राइस में, ओके। और मान लीजिए कि शाम को उसने आपको ला के दिया ये टीवी, ठीक है। तो आप आपका जो भी बाइंग प्राइस रहेगा डीलर या शॉपकीपर वाला, फॉर एग्जाम्पल 15 की अगर प्राइस है, मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, जिसको भी पता नहीं है, पाई के कुछ भी नहीं है, अच्छा मार्जिन निकल के आता है। तो लेट्स से कि 15 के आपने उसको पे किए, आपने ये बाय कर लिया, बीच का जो प्रॉफिट है वो आपका प्रॉफिट है, ठीक है। और अब आप ये जाके टीवी उसको डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस में आपने क्या किया? आपके पास टीवी है भी नहीं, फिर भी आपने पहले सेल किया और शाम को आपने ये बाय किया 15K में, ठीक है। प्रोसेस समझ रहे हो? अभी हम तक हमने बाय एंड सेल, जो लॉन्ग पोजीशन होती है इसी को लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं, और जो हमने पहले सेल किया, चीज हमारे पास है भी नहीं फिर भी हमने पहले सेल किया, क्यों? क्योंकि हमारे पास कॉन्फिडेंस है, गारंटी है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर ये चीज ला के देने वाला है। तो इसके भरोसे हमने ये डील कर दी, यहाँ पे बुक कर दी, और बाद में हमने ये बाय किया। तो प्रोसेस में पहले सेल किया और लास्ट में हमने बाय किया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे शॉर्ट सेलिंग। हायर पे बेचा 20 पे और लोअर पे बाय किया 15K पे। ये होगी शॉर्ट सेलिंग की प्रोसेस। समझ में आ गई? इजी है। जनरली बायर मतलब जो शॉपकीपर है वो भी क्या करता है, जाता है या फिर उसकी दुकान में वो लोग आते हैं, उससे वो पहले बाय करता है, फिर रैक में वो टीवी लगाएगा, फिर कस्टमर आएगा, कस्टमर को सेल कर देगा। तो पहले वो भी बाय करता है, बाद में बेचता है। मतलब कि 15K पे बाय किया, 20 पे बेचा, जो भी प्राइस रहेगी उसमें बेच दिया। बट इस केस में जब हमारे पास चीज है ही नहीं, उस केस में उसने पहले सेल किया और बाद में बाय किया, तो ये हो गया शॉर्ट सेलिंग। अच्छा एग्जाम्पल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, सबको समझ में आ गया। और आई थिंक शॉर्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास है ही नहीं तो हम बेचे कैसे, ओके। तो आपके ब्रोकर के पास बहुत सारे स्टॉक रहते हैं, लाइक उसके पास तो पूरा सर्वर है ना, कौन कितना खरीद रहा है, कौन कितना बेच रहा है। तो अगर क्वांटिटी पड़ी है तो वहां पे आपको बिड एंड आस्क में दिख जाएगा, तो आप सेल कर सकते हो, आप बाय कर सकते हो। और उसी तरीके से वो भी डील हो जाती है, जिस तरीके से ये मैंने टीवी का एग्जांपल दे दिया। और आई थिंक ये बेस्ट एग्जांपल है, सबको समझ में आ जाता है। और शॉर्ट सेलिंग इसके बाद कोई भी एग्जांपल लेने की जरूरत ही नहीं कि एग्जैक्टली होता क्या है, उसके पीछे होता क्या है। ठीक है, क्लियर है एग्जांपल? ओके, तो ये शॉर्ट सेलिंग हो गई। और शॉर्ट सेलिंग में हाँ, yes,
और शॉर्ट सेलिंग में आपका जो टारगेट रहेगा वो आपको लो पे बाय करने का रहेगा। और अगर बाइंग है मतलब कि ये लॉन्ग पोजीशन है तो आप नीचे बाय करोगे और हायर बेच दोगे। अ, और कुछ स्टॉक्स या फिर कोई भी क्वेश्चन? सर जैसे ना ये कुछ कॉल और पुट सेल करने का कुछ, जैसे कि मान लीजिए अभी आईटीसी है जो एक रेंज बॉन्ड शेयर है, मतलब कि अभी क्या है, बहुत टाइम से एक ना रेंज में फंस चुका है, अच्छी छलांग लगाई उसने 450 450 के बीच में, बट अभी ना सर हाँ एक ही रेंज में रेंग रहा है। ऐसी एचडीएफसी का हाल है, ऐसी इन्फोसिस, इनफी भी बीच में ऐसी कर रहा था। बट सर हाँ अभी एक कुछ ऐसे स्टॉक हैं आपके नोन में नजर में जिससे कि ना एक रेंज में रहे जो फिक्स है। अभी मेरे मेरे नजर में तो दो तीन ऐसे, इन्फोसिस हो गया, एंड हम्म, आईटीसी हो गया, हाँ एंड एचडीएफसी हो गया, विप्रो हो गया। तो ये भी हाँ। शेयर जो ऐसे हो गए ना, इसमें क्या है, पुट में पूरा सब पैसा सेल करके बन जाता है। तो ऐसा ही कुछ और स्टॉक भी है जिसमें कि पुट में सेल करके पैसा बना सके या कॉल सेल करके पैसा बन सके। वही वही मैं अभी लिस्ट ही बना रहा हूँ ऐसे स्टॉक्स की। और ये आईटीसी उसका फर्स्ट स्टॉक है, क्योंकि ये पहले से पता है, हाँ, ज्यादा मूव नहीं करता। ठीक है। आईटीसी, हाँ हाँ। हाँ। तो बराबर। ऐसे देखो, जो स्टॉक आते हैं पहले तो हमें सबसे पहले स्टॉक कोई भी पिक नहीं करने हैं। स्टॉक पिक करने हैं जो एफएनओ लिस्टेड है, और ऐसी कम कंपनी है, मतलब कि 5000 लिस्टेड है तो वहाँ पे एफएनओ वाली बहुत कम है, 100 200 200 300 रहेंगी हाँ, शायद। 200 के राउंड रहेंगे, यस। हाँ 200 के अराउंड। ठीक है। हम्म तो उसमें हम्म हम जाके देख सकते हैं, एक तो ऐसे स्टॉक जिन पे किसी की नजर ज्यादा नहीं जाती, और जो स्टॉक न्यूज में नहीं आते। अभी हीरो मोटो आता है न्यूज में। देखो, अगर आप न्यूज चैनल भी सीरियसली फॉलो करते हो तो कुछ कुछ लोगों का टारगेट एक पर्टिकुलर स्टॉक स्टॉक रहता है। वो बराबर। रिपीट करते हैं स्टॉक्स को, पता नहीं क्यों, बट करते हैं वो। मैनिपुलेट करना होता है या क्या, पता नहीं मुझे, बट बहुत करते हैं। तो मैंने 2 महीने पहले आई थिंक हीरो मोटो कॉर्प में पोजीशन बनाई थी, पुट बेचा था। और क्यों बेचा था, वहां पे न्यूज आई थी हार्ली डेविडसन बाइक के, तो हाँ, स्टॉक ये पर। चीज है। तो मैंने यहाँ पे हाँ पुट बेचा था कहीं पर, तो और ये टाइम में आई थिंक ये पुट होल्ड किया था। हम्म, ठीक है। तो सिंपल न्यूज का फायदा उठाया और वहां पे बेच दिया। बेचने का फायदा ये, प्रीमियम डीके भी होता रहेगा तो वो अपने फेवर में आ जाता है। बराबर। और सेलिंग स्टार्ट करने के बाद जो सेलर को प्रॉब्लम भी आते हैं वो भी थोड़े समझ में आ गए कि सेलिंग, हाँ बायर को लगता है कि सेलर का मजे है, यहाँ पे प्रीमियम डीके हो रहा है, उतना भी नहीं होता ये। स्टॉक्स है, स्टॉक्स में थोड़ी लंबी एक्सपायर रहती है तो धीरे धीरे होता है। लेकिन और एटलीस्ट एटलीस्ट फाइनली इसका फायदा प्रॉफिट आ ही फाइनली होता जाता है। है तो। देखो हम्म कि 15 तारीख के बाद, मतलब कि 4 हफ्ते का 1 महीना रहता है, 2 हफ्ते हो हम्म जाने दो, जो लास्ट के 2 वीक्स है वो बेस्ट हम्म परफॉर्मिंग रहते हैं। वहां पे प्रीमियम फास्ट फास्ट हो जाता है। आपका ऑप्शन आउट ऑफ मनी रहेगा तो और फास्ट हो जाता है। और स्टॉक लेट्स की अगर आपकी डायरेक्शन में चला गया, फिर तो हम्म। प्रॉफिट भी बुक करके एग्जिट कर सकते हैं, पैसा खुला करके दूसरे स्टॉक में भी एंटर कर सकते हैं। तो मतलब कह सकते हैं कि सेकेंड वीक से, थर्ड वीक से, थर्ड वीक से। थर्ड वीक मंडे से हम स्टार्ट कर सकते हैं सेलिंग। हाँ तो थर्ड वीक से भी मैं ज्यादा एक्टिव हो जाता हूँ, पहले ज्यादा स्टॉक भी नहीं देखता। ये अभी हम्म सैटरडे संडे ही देखूंगा अभी। और लास्ट जो वीक रहेगा उसमें तो आप पोजीशन ही नहीं बना सकते करंट एक्सपायरी में, तो जो भी करना है बराबर। थर्ड वीक में करना है। थर्ड वीक में करना है। हाँ ओके। लास्ट में तो आप बाय सेल ही नहीं कर सकते, और ये वाला हाँ अभी है 2 वीक है। तो मंडे के लिए सर कुछ ऐसा कुछ। मंडे के लिए अभी सैटरडे संडे देखता हूँ, कुछ नई पोजीशन मिल गई तो। ओके। एक ग्रुप में। कोटक बैंक है जो कि रेंज में है, और कोटक की रेंज आई थिंक थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। लास्ट टाइम यहाँ पे मैंने 1800 का कॉल ऑप्शन बेचा था। 1800 कॉल ऑप्शन सेल किया, हाँ अच्छा। ओके। हाँ। और आई थिंक यहाँ कहीं तो किया होगा, यहाँ पे। सर और सर ये एक्चुअली शुभम शुभम सर, एक्चुअली आई आई करेंटली आई वर्क विद एचडीएफसी सिक्योरिटीज एज अ ये- आरएम प्रोफाइल। तो अभी क्या है कि वहां पे थोड़ा काम करने को भी रहता है, बट कभी कभी लगता है कि फैमिली के अकाउंट में कुछ कर लेना चाहिए। तो हाँ हाँ। उस वजह से अभी क्या है, एचडीएफसी ने ऑलरेडी कोटक को बाई रिकमेंडेशन किया है, एचडीएफसी ने कोटक को किया है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स किया है, हम्म। एंड काफी सारे स्टॉक्स जो भी है अभी चल रहे हैं, एचएएल किया हुआ बाई रिकमेंडेशन ये में। पब्लिकली भी बताते हैं ना, इनका ब्राउचर आ जाता है ना, हाँ, ब्रोकर रिकमेंडेशन, तो उनसे ब्रोकर अलग रिकमेंडेशन। स्टॉक होंगे तो, या फिर जहाँ पे इन्होंने खुद इन्वेस्ट किया वो तो इन्फॉर्मेशन बाहर आती ही नहीं, बहुत कॉन्फिडेंशियल रहती है। अच्छा। हाँ। और लेट्स लेट्स से कि अभी जो एल आई सी है, एल आई सी में मेरे रिलेटिव है,
तो उन्होंने बताया कि जो LIC स्टॉक्स बाय करते हैं तो वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है कि वो किसी को भी नहीं पता होता, फंड मैनेजर के सिवा। और ब्रोकर ब्रोकर को सब पता होता है कि कौन कितना खरीद रहा है, कितना बेच रहा है। तो वो बराबर, वो तो रहता है। अलग अलग ब्रोकर के अकाउंट में अलग अलग ट्रांजेक्शन करते हैं कि एक ब्रोकर को पता ना चले कि इतना ज्यादा होल्डिंग इस हाँ, स्टॉक में कर रहे हैं। टर्नओवर तो फिक्स रहता है। हाँ, तो ओवरऑल क्वांटिटी या फिर जो भी स्टॉक्स लेने हैं वो इन्वेस्टमेंट उतना ही करते हैं, बट ब्रोकर को भी एग्जैक्टली नहीं पता चलने देते। और आपको पता होगा कि 1% से कम की होल्डिंग पब्लिकली शो नहीं हो जाती, हो नहीं होती, ठीक है। ऐसी भी होल्डिंग रहती है उनके पास अलग अलग। हम्म, तो पब्लिकली है तो ठीक है, और अगर आपके पास आए कुछ स्टॉक तो आप बता सकते हैं। बिल्कुल सर। और ब्रोकर रिकमेंडेशन भी अच्छे चलते हैं क्योंकि प्रॉपर रिसर्च करके वो लोग बताते हैं। और ब्रोकर रिकमेंडेशन को तो लिमिटेशन भी बहुत ज्यादा है। लाइक लेट्स से कि वो खुद बाय सेल नहीं कर सकते। अभी सर कुछ स्टॉक्स हैं, जैसे शोभा शोभा डेवलपर्स हाँ 1000 के टारगेट दे रहे हैं, 1000 to 75 के अराउंड के। एंड बर्जर पेंट में दे रहे हैं 700 के टारगेट। क्रॉम्पटन ग्रीव्स में दे रहे हैं ये 400 के टारगेट। हाँ, ये नवीन भी सही लग रहा है। एंड क्रॉम्पटन क्रॉम्पटन में कैसा लग रहा है सर? क्रॉम्पटन को देखिए एक दफा। क्रॉम्पटन थोड़ा, शोभा डेवलपर तो सर ये तो बुलिश है। ये 400 के लेवल से भागा जा रहा है, रुक नहीं रहा है। 300। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में है। अभी थोड़ा ओके, फेस्टिवल सीजन है तो उस वजह से थोड़ा हो सकता है, मे भी उस वजह से रिकमेंडेशन में आया हो। अभी 200 मूविंग एवरेज की कहाँ है, आसपास चल रहा है। यहाँ पे एक 50 वाला ऐड कर देते हैं। हम्म। ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। यहाँ पे एक सिग्नल मिलता है, लाइक 50 ने क्रॉस किया तो पता लगता है। और कलर इसका, ये मैं ये मैं हाँ EMA पे भी स्ट्रेटेजी है, ये स्विंग वाली स्ट्रेटेजी है। ठीक है, ये अभी भी नीचे ही है, 50 क्रॉस ओवर तो नहीं किया, बट हो जाएगा तो चलेगा स्टॉक। 33% की अपसाइड दिखा रहे थे, 33% अपसाइड। जबरदस्त। ऐसी सेम एज इट इज बाइंग रिकमेंडेशन है नवीन फ्लोरिन को लेके। नवीन का भी नाम आता है न्यूज में। बड़ा गजब स्टॉक सर जो। अभी थोड़ा दीपक नाइट्रेट आउट ऑफ न्यूज हो गया, तो दीपक वो भी नाइट्रेट सेल करने को बोला है। ट्रेंडिंग रहता है काफी। दीपक नाइट्रेट, हाँ। ये भी अच्छा है, मंथली में ठीक ठाक बना रहा है। ट्रेंड लाइन सिर्फ ब्रेक करनी चाहिए। दूसरा कौन सा होता है, नवीन? नवीन फ्लोरिन। क्या नाम है इसका? NAVIN। डाउन ट्रेंड में, और यही है 3600। हम्म। सपोर्ट पे यस चल रहा यस। है, बहुत ज्यादा नीचे है। सपोर्ट पे दिखा रहा था, ट्रेड कर रहा था 5000 के टारगेट के लिए। 4900 का हाई। हम्म। डाउन ट्रेंड का मतलब इंडिकेशन है, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल के बाद बाय कर सकते हैं, और लो यही वाला रखेंगे, स्टॉप लॉस। यहाँ हम्म। पे कितना लो है? 3650, ये स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हैं। कैंडल ओके। भी स्पिनिंग है। गैप डाउन क्यों है यहाँ पे, वो एक बार देखना पड़ेगा, न्यूज भी नहीं है यहाँ पे। हम्म। बट कुछ तो न्यूज होगा, यहाँ पे इन्होंने मार्क नहीं किया, नहीं तो यहीं पे मिल जाता। देखते हैं इसे भी। ओके, अच्छा है। और तो साइडवेज मार्केट का कैसे पता लगा? साइडवेज जैसे मार्केट फिर इज, निफ्टी तो साइडवेज था और अचानक से 100 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया, कैश नहीं करते? मतलब एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है, साइडवेज चल रहा है। हाँ, दिन भर साइडवेज रहता है और अचानक से मूवमेंट आता है तो समझ में नहीं आता है। वही तो होता है मार्केट में कि
साइडवेज कंसोलिडेशन चालू रहता है और बाद में ब्रेकआउट हो जाता है। मतलब वो नॉर्मल बिहेवियर है मार्केट का। एक ही कैंडल 100 पॉइंट की बनी थी उसपे यानी हाँ, बाद बैंक में निफ्टी की बन जाती है उतनी बड़ी, तो मैं थोड़ा ऐसी अगर कैंडल बनती है बैंक निफ्टी में तो मैं एंटर नहीं करता, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत बार देखा है कि जितनी बड़ी एक कैंडल ग्रीन होती है उसके बाजू में उतनी बड़ी रेड कैंडल हो जाती है और पूरा स्टॉप लॉस ले जाती है वो कैंडल, और अपना प्रीमियम तो और ज्यादा नीचे जाता है, तो होल्ड भी नहीं कर सकते। तो मैं अवॉइड कर देता हूँ मैक्सिमम टाइम वहां पे। मैं थोड़ा वेट करता हूँ कि उसके आगे कुछ प्राइस एक्शन बने तो बाय कर लेता हूँ। और कंपेयर करता हूँ निफ्टी में, अगर निफ्टी में भी सिमिलर पैटर्न है और कैंडल अगर छोटी है तो मैं वहां पे ट्रेड ले लेता हूँ। बट वो जो बड़ी कैंडल होती है वहां पे मैं कभी ट्रस्ट नहीं करता। मैंने एक दिन अराउंड 70,000 लूज किया था उस बड़ी कैंडल के पीछे, तो मैं वहां पे रिस्क नहीं लेता, वेट करता हूँ आगे कुछ प्राइस एक्शन बनाए वो। और कभी कभी वो चल भी जाती है, लाइक लेट से कि वो मारुबोजू कैंडल करके उसका नाम रहता है, तो चल भी जाती है। बट बैंक निफ्टी में वो रिस्क नहीं ले सकते, बाकी कोई भी स्टॉक में ले सकते हैं, बट बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। इस बार फिर निफ्टी में हुआ था एक्सपायरी के दिन। हाँ, फिन निफ्टी बहुत अच्छा चला था। फिन निफ्टी में आई थिंक ऐसे ही कुछ मैंने वो स्टार्टिंग में एक्सेल शीट शो किया था ना वहां पे, यहाँ पे है। हाँ, 10 रुपीज का जो प्रीमियम था 107 हो गया था। हाँ दिन बहुत बरोबर। अच्छा प्रॉफिट बुक किया था, सब लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बुक। और कुछ या फिर करते क्लोज हो गया 1 आवर, कुछ होगा लास्ट क्वेश्चन तो पूछ लो और क्लोज कर ज्यादा देते हैं। इन्वेस्टमेंट करना रहा तो शेयर होल्डिंग्स में करना पड़ेगा या ऑप्शन ठीक रहेगा? क्या क्या ज्यादा ज्यादा इन्वेस्टमेंट? फर्क। हाँ ज्यादा इन्वेस्ट ऑप्शन ठीक रहेगा या होल्डिंग? दोनों अच्छा है, लाइक होल्डिंग के लिए आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आपको सिर्फ स्टॉक लेके होल्ड करने हैं। और आपके पास अगर टाइम है तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो, स्विंग करो या फिर इंट्राडे करो। लॉन्ग टर्म में मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि सबके डीमैट अकाउंट होने चाहिए और थोड़े बहुत उसमें कुछ जो अच्छे स्टॉक है वो होल्ड होने चाहिए। और अमाउंट इतनी डालो कि हाँ उसके ऊपर अगर आपको 2x भी रिटर्न मिल जाते हैं, तो भी वो एक अच्छा अमाउंट होना चाहिए। लेट्स सी कि आपने एक ही स्टॉक लिया, रिलायंस लिया 2200 का, 2300 का लिया, और वो 4600 का भी हो गया, तो भी आपको लगेगा 2000 तो आ रहे हैं, बट टोटल कंपनी का मार्केट कैप डबल हो गया। आपने वहां पे 1 लाख लगाया तो 2 लाख हो गया, तो आपको भी अच्छा लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ मतलब अमाउंट रखो कि आपको भी बाद में अच्छा लगे कि हाँ ये इतना इतना हो गया। थैंक यू सो स्विंग मच ट्रेड सिर्फ stock में। फॉर अपकमिंग। हाँ, ये होते रहेंगे, हर वीक होते रहेंगे। जस्ट लास्ट वीक, सॉरी लास्ट जो मंथ था वहां पे मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी, तो मैंने नहीं लिए थे मीटिंग्स। लास्ट एक मीटिंग ली थी और ये अब दूसरी मीटिंग है लास्ट 1 मंथ। हाँ सर, आप कुछ बोल रहे थे? स्विंग ट्रेड सिर्फ स्टॉक में रहता है, ऑप्शन में भी कर सकते हैं। ऑप्शन में भी कर सकते हैं। लेट्स सी कि एक कोई स्टॉक HDFC रिलायंस जो भी है, वो आपको मिल गया, तो आप उसका ऑप्शन बाय कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि स्लो मूवमेंट है, सेल करके चलते हैं इसे, तो आप उसका ऑप्शन सेल करके चल सकते हैं। ऑप्शन में भी मिल जाते हैं, और अच्छा वैसा बनता है ऑप्शन में। सिर्फ स्टॉप लॉस फॉलो करो, लोग को होता क्या है, लॉस बुक नहीं करते। बहुत सारे लोग लॉस ही बुक नहीं करना चाहते, बट लॉस बुक करो, स्टॉप लॉस पे जो है वो एग्जिट करो। कि भारतीय एयरटेल में इसे लो पे ढूंढ रहा हूँ बट ये मिल ही नहीं रहा, हर बार ऊपर ऊपर। और एक है ये टाइटन, एक टाइटन लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, क्वांटिटीज ऐड करनी है। ये फ्यूचर हो गया, ये भी नहीं मिल रहा, लो पर मिल ही नहीं रहा है। मैं इसका गिरने का वेट कर रहा हूँ, ये गिर ही नहीं रहा, पूरा मार्केट डाउन हो रहा है बट टाइटन नीचे नहीं आ रहा है। ठीक है, और आई थिंक आएगा भी नहीं, तो मैं कर लेता हूँ अभी से बाय। नीचे आएगा तो टाइटन एवरेज कर लूंगा। टाइटन में फ्यूचर्स बनेगा सर? यहाँ पे भी फ्यूचर में बाइंग बनेगी टाइटन के अंदर? बनती अ, है? अभी के टाइम पे वीकली में तो बहुत बड़ी बुलिश कैंडल है और ये एक स्पिनिंग टॉप है। ठीक है, तो स्पिनिंग टॉप के ब्रेकआउट पे ट्रेड बनेगा यहाँ पे। डेली में क्या चल रहा है? डेली में भी कंसोलिडेशन है, हाँ यहाँ पे अच्छा ट्रेड बनेगा टाइटन में। मार्केट आज गिरा था सर, ये नीचे नहीं आया स्टॉक। नहीं, ये नहीं नीचे आया यहाँ ये पे, नहीं ये टूटा आज। इसे मार्क कर लो, ये 1 आवर में अच्छा दिखेगा। ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट 3300 ब्रेक ब्रेक के बाद ही सीधे से बाइंग बनती है सर, 3600 के लिए अराउंड मे बी। ठीक है, जिस साइड भी अभी ये आइदर साइड ब्रेक हो सकता है। ठीक है, टाइटन सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, तो देखते चलो जहां ब्रेक हो जाएगा। मुझे लगता है यहाँ पे
3300 पे देखो एक अच्छा रेजिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला लो है 3270 पे, हम्म। यहाँ पे ये कंसिडर करके चल सकते हैं। तो ये दो लेवल के आउटसाइड एक अच्छे मूवमेंट आ सकती है। यहाँ पे राउंड फिगर 3300 पकड़ लो। वैसे ये लेवल यहाँ पे शिफ्ट हो सकती है 3290 पे, बट 3300 राउंड फिगर ही पकड़ना चाहिए। वहां वहां से रिजेक्शन आ सकता है यहाँ पे जैसे आज। तो यहाँ पे कोई कैंडल अगर आउटसाइड क्लोज होती है तो फ्यूचर ऑप्शन कर सकते हैं इसको। बढ़िया। और ये टाटा मोटर का आज ब्रेकआउट मिला। ये एक मैडम है, उन्होंने दिया था, बट मैंने पहले नहीं देखा, बाद में देखा। और ये उनका एनालिसिस था यहाँ पे। ये देख रहे हो कितना परसेंट अप है, 4.73% अप है। और 700, हम्म। सॉरी 669, ठीक है, इतना ऊपर चल रहा है। लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है टाटा मोटर। हाँ, लाइफ टाइम हाई पे ही चल रहा है। प्रीवियसली कितना है यहाँ पे? हाँ, वही है, लाइफ टाइम हाई पे ही चल रहा है, ठीक है। और टाटा मोटर शायद बाद में नहीं मिलेगा। टाटा मोटर आप देख सकते हैं, मैंने ना 70 रुपीज से रिकमेंड किया है टाटा मोटर्स। मेरे कॉलेज में मैंने 128 रुपीज पे बताया था बाय करके चलो। अभी कुछ लोगों के पास है, कुछ के पास नहीं है, और ग्रुप में हर बार पोस्ट किया है। यहाँ पे 400 पे भी बाइंग के लिए बोला था, टाटा मोटर करके सर्च कर लो, मिल जाएगा। और रिलायंस भी बहुत नीचे से बाय करके 2100, 1700 पे भी रिलायंस बाय करके दिया है लास्ट 2 इयर्स में, ठीक है। और अभी ये 600, यहाँ पे भी वही चार्ट है, यही चार्ट का स्क्रीनशॉट था। और अब मुझे लगता है यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, बाय करके चलो। ये होल्ड करने वाली कंपनी है। जस्ट एक निगेटिव पॉइंट है, इसके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसी कंपनीज अभी, ये टोटली प्रोडक्शन में आता है, ठीक है। जितने आप पीसेस बेचोगे उतना आपको प्रॉफिट होगा। ऐसे आईटी या फिर सॉल्यूशन वाला नहीं है। तो इसके लिए मैटर करता है इकोनॉमी का अच्छा चलना। जैसे कि कोविड में सारी इकोनॉमी क्रैश, और स्टॉक आप देख सकते हैं 63, और प्रीवियसली चल रहा था इतना, ये 600 ही चल रहा था। ये कैसे डाउनफॉल स्टार्ट हो गया और यहाँ तक आ गया पता भी नहीं चला। और बिफोर कोविड 200 पे था। तो 200 से 60 मतलब ये मोर देन कितना, बहुत ज्यादा हो गया ना। ये 50% से भी 70% का ये फॉल था। अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, फ्यूचर भी इलेक्ट्रिक है, और इलेक्ट्रिक सेगमेंट में टाटा मोटर का अच्छा मार्केट कैप है। देन टाटा पावर भी है साथ में। सब कुछ इनका मतलब है, इकोनॉमी स्ट्रक्चर है, सब कुछ टाटा ठीक है। पावर, टाटा केमिकल। हाँ, तो होल्ड करके चल सकते हैं। और एक है ऑटो एंसिलरीज। तो ऑटो एंसिलरी हर चीज में लगती है, इलेक्ट्रिक हो या ऑटो, ये मैकेनिकल, दोनों जगह पे टायर लगते हैं, दोनों जगह पे वायरिंग्स लगती है। तो ये मदरसन सुमी कंसिडर कर सकते हैं। और अंडररेटेड कंपनीज देखो, लाइक लेट्स सी मदरसन सुमी तो पहले से सबको पता है। दूसरी भी हम्म। मिल जाएगी, 4-5 कंपनीज तो रहती है लिस्ट में। ये ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक एक है, मैं हर बार बताता हूँ। जहाँ पे भी लो पे मिले बाय करके छोड़ दो, और 2 साल देखना मत, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रहा था, बट यहाँ से ये भाग गया था, मैंने हायर पे लिया था। और मेरे एक दोस्त ने भी लिया था यहाँ पे गए तो, बट जल्दी बेच दिया। तो ये मोनोपोली बसेस में, इलेक्ट्रिक बसेस दूसरा कोई नहीं है। आई थिंक अभी एक रिसेंटली दूसरी एक कंपनी आई थी। ये टाटा पावर और टाटा स्टील भी लेके रखो। स्टील जो है यहाँ पे होगा ना, टाटा स्टील इतनी बड़ी कंपनी है, दूसरी कोई उतनी बड़ी कंपनी है ही नहीं, इंडिया में नहीं है। और आई थिंक कोई बाहर का भी नहीं टक्कर देगा टाटा स्टील को। और ये बिफोर इंडिपेंडेंस वाली कंपनीज है। तो उनके पास पहुंचना भी बाकी कंपनीज को बहुत मुश्किल जाएगा। अ, लगभग हर जगह पे स्टील प्रोवाइड करती है ये लोग, ठीक है। तो लो पे मिल जाए तो ले लेना। ओवरऑल स्टॉक्स एक जोन में है देखा जाए तो इसलिए लो पे ट्राई करना। नहीं तो ये टाइटन की तरह किसी दिन भाग गया, या फिर टाटा मोटर की तरह ब्रेकआउट मिल गया, तो उस दिन नहीं मिलेगा, ठीक है। मेरे पास ये पहले था, ये 1000 या 2000 पे जब स्टॉक चल रहा था तब मेरे पास क्वांटिटी थी, और ये स्प्लिट हो गया था हम्म। पाई में। तो आई थिंक 1000 था, तो ये 100 के आसपास आ गया था। अलग अलग अकाउंट रखो, अलग अलग अकाउंट में अलग अलग पर्पस के लिए यूज करो। कोई एक पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म का ही लेके रखो अकाउंट, कोई स्विंग का अकाउंट रखो, और कोई इंट्राडे ट्रेडिंग का अकाउंट रखो। एक ही अकाउंट में सब कुछ करोगे तो वो मिक्सअप हो जाएगा बहुत।
और ऑप्शन में यूजुअली स्टॉप लॉस, ऑप्शन ऑप्शन में सर स्टॉप लॉस कितना मेंटेन करना चाहिए अराउंड? ऑप्शन में देखो, बैंक निफ्टी में कर रहे हो कौन से सेगमेंट में, मतलब स्टॉक्स, इक्विटी या फिर? इक्विटी, इक्विटी इंडेक्स में, इंडेक्स के अंदर स्टॉप लॉस, जैसे अभी आपने देखा मैंने अभी 20% तो मैंने नॉर्मली डुबाई दिया, हाँ ठीक है। तो ऐसे ही मेरे साथ कई दफा हुआ है, पहले भी हुआ है। मैं ऑप्शन में जितना मैं इक्विटी में कमाता हूँ उतना ही मैं ऑप्शन में लॉस कर देता हूँ। तो ओके, ऑप्शन में मैं मुझे हाँ तो डर है उस दोनों चीज का, अकाउंट सेपरेट स्टॉप रखो लॉस पहले तो। ओके, का। और इंडेक्स में स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, तो इंडेक्स में सिंपली ये निफ्टी वाले और बैंक निफ्टी वाले चार्ट देखो। उसका जो मतलब जिस कैंडल में आप एंट्री कर रहे हो, ओके, हम्म ब्रेकआउट कैंडल अगर वो है तो उस कैंडल का जो लो पॉइंट है वो स्टॉप लॉस रख के चलो। और उससे मैक्सिमम मतलब 2 या 5 पॉइंट से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, मतलब कि जहाँ पे वो लो है वो आपका स्टॉप लॉस, बट आपको फिर भी एक्सटेंड करना है। मैक्सिमम 5 पॉइंट, उसके आगे मत जाना। उतना ही लॉस हमेशा लिमिटेड होना चाहिए। और बैंक निफ्टी का थोड़ा अलग है। बैंक निफ्टी का कभी कभी एक ही कैंडल 100 पॉइंट का बन जाता है, तो वहां पे तो कम्प्लीटली अवॉइड करो। मैं और सर सेम मैं ऑप्शन अगर करता हूँ तो इंडेक्स में करता हूँ तो निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 को पकड़ के चलता हूँ मैं, हमेशा निफ्टी 50 के अंदर करता हूँ और मेनली ज्यादा। मेरे लॉट हमेशा 20 लॉट, 10 लॉट ऐसे ही रहता है। तो काफी समय, अभी आपने देखा भी होगा, इससे पहले मैंने 5000 प्रॉफिट भी किया, तो वो मैंने 20 लॉट लेके किया था। 5 पॉइंट हाँ निकाले मैंने, 31 पे खरीदा था, 36 में मैंने सेल आउट कर दिया। हालांकि वो 71 तक हाई लगाया उसने, जो आपने कॉल दी थी उसी पे ही। थोड़ा हाँ लेट मैंने हाँ। एंट्री करी, बट मुझे पहले मिला नहीं वो 113 के अराउंड में, तो मैंने लेट में एंट्री किया, तो फिर मैं थोड़ा डर सा गया था। लेट भी कितना लेना है, तो फर्स्ट टारगेट के आसपास है तो ही लेना है। सेकंड टारगेट के पास है तो वहां पे पूरा टेक्निकल देखना पड़ता है कि अभी क्या चल रहा है वहां पे और क्या नहीं। मतलब 5 पॉइंट इनफ है सर आपके अकॉर्डिंग? हाँ, 5 पॉइंट मतलब स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस, यस। निफ्टी में मैक्सिमम 10 पॉइंट्स। लेट्स से कि आप 50 या फिर 100 के आसपास का भी प्रीमियम सिलेक्ट कर रहे हो, तो वहां पे 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। तो 10% कह सकते हैं हम। 100 पे है तो 10%, अगर 50 पे है तो वो 20% हो जाएगा। बराबर। तो पॉइंट्स 10 से कम नहीं कर सकते अगर आप 50 पे भी ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी में। फायदा एक है कि आप थाउजेंड्स में मतलब क्वांटिटी उठा सकते हो, और परसेंटेज में वो चेंज हो जाता है रेशियो। हम्म। ये बजाज की भी स्टॉक बॉटम से पकड़े, ठीक है, बजाज और अल्ट्राटेक सीमेंट साथ साथ देखे थे, बजाज फाइनेंस और ये बजाज ऑटो, ठीक है। लोअर एंड से यहाँ से बाइंग की थी हमने, और ग्रुप में मिल जाएगा आपको ये। अभी पहले मैं स्विंग बहुत ज्यादा पोस्ट करता था, अभी कम वहां पे पोस्ट कर रहा हूँ। पर्सनली भी कम ही कर रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग। बर्जर का भी आपने नाम लिया था ना? बर्जर पेन, यस। यहाँ पे तो बहुत बड़ी रेड कैंडल है, ठीक है। 570 के ऊपर या फिर 600 के ऊपर कंसिडर कर सकते हैं। ये बियरिश एंगल्फिंग बन गई। इतना ज्यादा एरिया है यहाँ पे, क्यों 600 पे रेजिस्टेंस है वो एक बार देखना पड़ेगा। टेक्निकली तो 600 ही रेजिस्टेंस है। अबव ये 600। फंडामेंटल, ये सर फंडामेंटल्स कॉल में है। फंडामेंटल कॉल मींस अराउंड 6 मंथ के टारगेट के अकॉर्डिंग। अच्छा, हम्म। और ये बाकी भी कंपनीज है, बट ये अभी मैं इतना नहीं देख रहा, ये गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, करते हैं end, बहुत टाइम हो गया। और कुछ होगा तो पूछ लो। किसी को कुछ डाउट, कुछ कुछ क्वेश्चन? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, क्लोज करते हैं मीटिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे। ओके, थैंक यू सो मच, वी विल लुक फॉर श्योर। सो गुड नाइट ऑल, एंड देन क्लोज करते हैं मीटिंग। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।